जय हिंद दोस्तों, मैं हवलदार सीमांचल बारिक एक खास वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि हमारे डिफेंस के सपना लेकर आए जो स्टूडेंट और जो 5 किलोमीटर 1600 मीटर बॉयज और गर्ल्स कैसे दौड़ना है ये आज आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ये दौड़ पार करके इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ हूं और मेरे को भरोसा भी है, तजुर्बा भी है और आपको पास कैसे होना ये भी बताएंगे। एक बार ये जोरदार ताली हो जाए, हाथ ऊपर। ये हमारे अलग अलग राज्य से आए हैं और ये जबरदस्त इधर मेहनत करना है, मैं बताऊं आपको। और ये बताएंगे कहां से जाएगा, जल्दी बता। गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव। मीति बाबू। तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना। बलांगीर। बलांगीर। पुणे महाराष्ट्र। सर। गया बिहार। गया। उत्तर प्रदेश अमेठी। बोले। झारखंड रांची। झारखंड। वेस्ट बंगाल कोलकाता। वेस्ट बंगाल। या मिस्टर राम। कटक ओडिशा। कटक ओडिशा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं और मैं बताऊं ये सब वेट लॉस के लिए आए, ये वाले झुंड और ये वाला हमारे डिफेंस का सपना है। ये लड़कियां भी अलग अलग राज्य से आए, बड़ा जबरदस्त मेहनत करने। तो चलते हैं, मैं ले चलता हूं। आज का जो मेन मुद्दा है 1600 मीटर आपको कैसे भागना है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। आपका स्टार्टिंग पॉइंट जब भी भागना होगा तो सभी का ग्राउंड का एक नियुक्त किया जाता है कि इस जगह पे ही बैठना है, तो उस जगह पे बैठना, जो बैठने का एरिया होगा ये आपको इस जगह पे बिठाएंगे। तो आपको इस जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट में बिठाएंगे। यहाँ कम से कम 200-250 का झुंड होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से। और मैं बताऊं यहाँ से जैसे ही गो होगा, काफी बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ आपको स्प्रिंट मारना है। 1600 चक्कर में 4 चक्कर लगाना पड़ता है और 1600 कितना होता है 4 चक्कर में बताऊं। पहली बात तो ये जो आपको ये लाइन लग रहा है, जो फ्लैग लगा है, ये थोड़ा दिखाइए। ये जो फ्लैग लगा है ये इनर ट्रैक है। ये जो होता है ये 1600 ट्रैक होता है और ये बाहर आउटर लगा है, ये 1600 नहीं है। यहाँ जो 8 ट्रैक होते हैं ये 1.22 मीटर का एक ट्रैक होंगे। अगर एक चक्कर मारा 1 मीटर भी गैप करके आपने 1600 ये लाइन है, आपने 1 मीटर भी बाहर मारा, एक चक्कर मारेंगे तो आपको लगभग 7 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा पूरा ट्रैक में। अगर ऐसे 4 चक्कर मारेंगे तो आपको 28 मीटर यानी कि 30 मीटर के लगभग भागना पड़ेगा। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि मैं ट्रैक के साथ साथ जा रहा हूं कि बाहर जा रहा हूं फाइनल में, इसलिए बच्चे लोग को पता नहीं चलता। सेकंडली आपको जब गो कराया जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां जब बिठाते हैं, जब एक एक रो करके लाएंगे, जब बिठाते हैं तो स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, जैसे ही आपको बोलेंगे पोजीशन रेडी करो तो आपको तुरंत दौड़ के आके आगे रहना है। जिससे क्या होगा, आप स्टार्टिंग में निकलने की कोशिश करेंगे। अगर 300 बच्चे रह गए यहाँ झुंड में तो जैसे ही गो होगा यही आपका ये कर्व तक आते आते 10 सेकंड 12 सेकंड लग जाएगा, जिसमें आपका टाइम उधर ही वेस्ट हो जाएगा। अगर आप डेडलाइन में भाग रहे हो तो आपको मैं बताऊं इस बार पहली बार बहुत सालों बाद 4 ग्रुप किया गया है, तो इसमें आपको फायदा होगा। पहला ग्रुप जो होगा सुपर एक्सीलेंट ग्रुप होगा जो कि 530 होगा। सेकंड ग्रुप जो होगा 545। इस प्रकार आपको 6 मिनट और लास्ट में 4th ग्रुप में आपको 6:15 का टाइम लिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न अच्छा करिए और जैसे ही यहां से गो होगा, मान लो आप पीछे है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सेम वे अप्लाई करना है, ट्रैक में भागना है। याद रखना जितने बड़े भी धावक हो, एक मोटर क्वालिटी होता है इंसान का जो कि उसका 30 मीटर होता है, उससे ज्यादा वो कभी भाग ही नहीं पाता। इसलिए आपको वो जोर कब लगाना है, फिनिशिंग में लगाना है, शुरू में नहीं लगाना। क्योंकि कई बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, जैसे यहां से गो होगा तो यहां से शूट लगाएगा 100 मीटर की तरफ, और जैसे ही मारेगा 300 मीटर में आगे थक जाएगा। आप उसके साथ अगर गए तो आपका ही फेफड़े जो है फूल जाएंगे। इसलिए आपको गलती नहीं करना है, ट्रायल में जैसे भागे थे वैसे ही भागना है और बड़ा जबरदस्त भागना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले 2 चक्कर सबका अलग अलग रिदम होता है। जैसे ही आपको लग रहा है यहां से गो हुआ, यहाँ आके बॉडी थकता है, चाहे कितना भी मास्टर रनर हो, अपने बॉडी वेट के हिसाब से वो स्प्रिंट मारता है, तो इस एरिया में आके थकेगा। थकने के बाद आपको रुकना नहीं है, ले डाउन हल्का सा करना है बॉडी को रिदम में लाने के लिए। उसके बाद जो है अगले 50 मीटर के बाद एक ही रिदम में 1-1 इंच कदम कम कर सकते हैं। जैसे ही बॉडी आपका सांस कंट्रोल में आता है इस जगह पे, तो उसके बाद लंबा कदम करके गर्दन नीचे करके अपने ट्रैक के साथ साथ, किसी को देखना नहीं है, कोई काट रहा है, कोई जा रहा आ रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। अपना काम सही रखना है। 4 लेप मारने हैं आपको, उससे कोई टेंशन नहीं है। ध्यान में रखना है आपको सबसे पहले अभी 3 महीने का जो वर्कआउट है उसके हिसाब से आपको वर्कआउट करना है। मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं, यहाँ देख सकते हैं। आर्मी के लिए लड़कियां आए हैं 1600 मीटर, SSC GD के लिए नया बैच स्टार्ट हो गया और अग्निवीर का भी 1600 मीटर के लिए बड़ा जबरदस्त है। और हमारे
और पिछले 4-5 साल से हमारा रिकॉर्ड तोड़ भर्ती हो रहा है, देश सेवा में हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड फील है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो आखिरी में मैं ये बताऊं, जो सीजन वर्कआउट होता है, जो कि 4 सीजन होते हैं, अब बच्चों को ये नहीं पता चलता और कैसे कैसे जो एकेडमी में जाते तब भी वो क्या है, कई ऐसे कोच के पास फंस जाते हैं जिनको कुछ पता आता रहता नहीं है। और मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, और क्योंकि उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है, गैदरिंग करा के वो बच्चों को ऐसे फेल करा देते हैं। मैं बताऊं, 4 सीजन वर्कआउट होता है, जो कि पहला सीजन होगा जिसको ऑफ सीजन बोलते हैं, 9 महीने से 12 महीने का वर्कआउट होता है, जिसमें आप ऑफ सीजन में सैंड वर्कआउट कर सकते हैं, हाई हिल कर सकते हैं, ये सब वर्कआउट जो है होता है, जिसमें आप स्क्वाड मारेंगे तो पूरा नीचे फुल स्क्वाड बैठेंगे। और पिक सीजन में आपको ये हाफ बिठाएगा और लास्ट 10 दिन के अंदर आपको ये टक 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 ये स्पीड में आता है, ये पिक सीजन बोलते हैं। तो पहला सीजन जो हो गया ऑफ सीजन है, आपको अभी जरूरत नहीं है, फौज की तैयारी कर रहे हो, ये गेम वालों के लिए होता है। उसके बाद आता है मिड सीजन, 9 महीने से 6 महीना होता है, उसमें भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तैयारी 3 महीने में हो जाता है, आर्मी की तैयारी 3 से 6 महीने, और 3 महीने से 6 महीने के अंदर आता है और स्पीड सीजन होता है, जो कि आपको जरूरत है। उसके बाद आता है पिक सीजन। पिक सीजन में आपको जो 0 से लेकर 3 महीने तक जो वर्कआउट होता है, जिसमें आपको डाउन हिल करना है और जिसमें हाई हिल की जगह डाउन हिल करना है, जिसमें स्पीड वर्कआउट होता है। एजिलिटी स्पीड के लिए आपको लेडर ड्रिल, हडल ड्रिल, ये सब किया जाता है, मैं बताऊं। और जैसे ही आप पिक सीजन में आ गया तो आपका वर्कआउट मैन होना चाहिए। हफ्ते में 2 रेपिटेशन होगा, जो कि कंपलसरी होगा, जिसमें आपको 1 किलोमीटर का रेपिटेशन होना चाहिए, जो कि आपका 1 किलोमीटर आपका 3 मिनट से लेकर 3-15 सेकंड तक आना चाहिए। इस प्रकार आपको 1 रेपिटेशन मारे, 3 मिनट ब्रेक किया, उसके बाद फिर से 1 किलोमीटर का रेपिटेशन। इस प्रकार आपको एक दिन तय करना है, जो कि 5 रेपिटेशन लगाएंगे, और एक दिन ब्रेक करके 2.4 का 3 रेपिटेशन लगाना, जिसमें आपका 2.4 9 मिनट सुपर एक्सीलेंट टाइम आना चाहिए, 9:30 जो है गुड होना चाहिए। इसके अंदर आप रेंज में आ गए तो इंडियन आर्मी हो चाहे कोई भी रैली हो, 1600 मीटर आप पार कर लेंगे। एक दिन आप लेग वर्कआउट के लिए समय निकालिए और एक दिन आपको कोर स्ट्रेंथ कार्डियो हीट वर्कआउट के लिए रखिए, एक दिन आपको स्लो कंटिन्यू लॉन्ग रखना है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज है। लास्ट में बात आती है आपकी बॉडी इंजन कैसे चलेगा, ये डाइट के ऊपर चलेगा, जो कि आपको लास्ट 2 महीने के अंदर आपके बॉडी में पावरफुल डाइट होना चाहिए। डाइट में आपको जूस दबा के पीना चाहिए, शरीर में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए खाने के ऊपर, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा डिहाइड्रेशन टाइप लगेगा, आपको लग रहा है मैं डेली दौड़ रहा हूँ, चक्कर आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, करने का दिल नहीं करता, ये पानी की कमी से होता है, डिहाइड्रेशन का लक्षण है। इसलिए आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं लास्ट 1-2 महीना, जिसमें बॉडी को रिकवर जल्दी होगा, तो आप कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो सब ले सकते हैं। स्टेरॉइड यूज नहीं करना है। स्टेरॉइड कोई बोलता है ये लगा लो वो लगा लो, लास्ट में कोई ऐसे इंजेक्शन बता देते हैं इधर उधर के सुन के। बच्चों का आपने देखा होगा पिछले 3 महीने के अंदर काफी बच्चों का एक्सपायर हो गया, जो कि रनिंग करते करते बॉडी हीट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का पानी की कमी के कारण। इसलिए आप दबा के पानी 7-8 लीटर पीना है और जूस दबा के पीना है। और कोई भी दिक्कत हो तो हम मेरे को कॉल कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त यहाँ मेहनत होता है, यहाँ भी आ सकते हैं। बरहमपुर फिजिकल एकेडमी, यहाँ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। यहाँ हमारा कमांडोस भी देख सकते हैं, अरे जोश है कमांडो। तो दोस्तों ये छोटा सा संदेश था। कोई भी दिक्कत है मैं आपको बताऊंगा, एक लैप कैसे मारना अगले में बोर्ड में बताऊंगा, कितना मिनट में मारने से आपको 5 मिनट के अंदर रनिंग आ जाएगा, और हम भी फौजी आपको भी कमांडो बनाएंगे। इनकी मेहनत को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली।